नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राहुल गांधी ने आरक्षण पर ऐसा क्या बोल दिया कि बीजेपी लगातार मुद्दा बनाए जा रही है। यही नहीं, कई बार यह बात साबित हो चुकी है, सफाई आ चुकी है कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर वैसा कुछ भी नहीं कहा जैसा बीजेपी बताने का प्रयास कर रही है। तब फिर ये राजनीति क्यों चली आ रही है? क्या इसके पीछे यही मान्यता है कि कितने लोगों को पता चलेगा कि राहुल गांधी ने सही में क्या बोला, इसलिए झूठ फैलाते रहा जाए? सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म कर देने की बात कही है? आज हम इसकी बात करना चाहते हैं। आईटी सेल ने आधे अधूरे बयान को वायरल कराया और अब उस लाइन पर अमित शाह भी बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा, हम आपको हटाने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने जब कहा ही नहीं कि आरक्षण खत्म करेंगे, तब फिर अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि वे राहुल गांधी को आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे? इसका एक सिंपल सा जवाब है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। अब आप यह पता कीजिए कि कांग्रेस के इस वादे पर बीजेपी ने कितनी आलोचनाएं की हैं, क्या प्रतिक्रिया दी है या चुप्पी साध ली है, ताकि बोलने से जनता को इस वादे के बारे में कभी पता ना चले। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, अगर आपने कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज नहीं किया और 50% का कैप नहीं हटाया, पहले हम आप पे दबाव डालेंगे, आपसे करवाएंगे, और अगर आपने नहीं किया तो हम करेंगे। वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का है। हमारी सरकार आएगी तो ये 50% का लिमिट है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा देंगे। हमने निर्णय लिया है चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। जिस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में आरक्षण बढ़ाने का वादा किया हो, उसके नेता कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण समाप्त करेंगे? और कहा है तो सही तरीके से बीजेपी को बयान दिखाना चाहिए। जब राहुल गांधी 50% से ज्यादा आरक्षण की बात करते हैं, तब बीजेपी नोटिस नहीं लेती है। राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जो कहा है, पहले आप उसे सुनिए। So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. Right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में अपूर्वा रामाकृष्णन ने पूछा कि भारत में जो मूल मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए क्या आप जाति आधारित आरक्षण से आगे जाकर भी सोचेंगे? किस पॉइंट पर आप और आपकी पार्टी जाति आधारित आरक्षण को इस तरह से देखती है कि यह समस्या का इलाज नहीं है, केवल लक्षणों का इलाज है?
इसका जवाब राहुल गांधी विस्तार से देते हैं, जो हमने आपको सुनाया। अंग्रेजी में दिए गए इस जवाब में राहुल बताते हैं कि भारत में नौकरशाही से लेकर बिजनेस के क्षेत्र में किस किस स्तर पर जातिगत भेदभाव मौजूद है। इस भेदभाव को केवल आरक्षण से ही दूर नहीं किया जा सकता, और भी कुछ करना पड़ेगा। इसके आगे राहुल गांधी कहते हैं कि हम आरक्षण हटाने के बारे में तब सोचेंगे जब भारत में भेदभाव नहीं होगा। अभी भारत में ऐसा नहीं है। राहुल गांधी यह बता रहे हैं कि क्यों आरक्षण का होना जरूरी है, लेकिन इस बात को बीजेपी घुमा रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण समाप्त कर देंगे, जबकि उन्होंने कहा ही नहीं। यह बात तो सभी आरक्षण समर्थक भी कहते हैं कि आरक्षण एक अधिकार है और यह आज भी होना चाहिए, क्योंकि आज भी समाज में जातिगत भेदभाव मौजूद है। राहुल गांधी का जवाब 4 मिनट लंबा है और बीजेपी उस जवाब से एक लाइन उठाती है, ट्वीट कर देती है। वह लाइन है, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज अ फेयर प्लेस। जब भारत में भेदभाव समाप्त हो जाएगा तब हम आरक्षण हटाने के बारे में सोचेंगे। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. We 2 बार रिपीट पे लग जाएगा। चुनाव के समय भी यही हुआ था, जो राहुल गांधी ने नहीं कहा था उसी को मुद्दा बना दिया गया। जाति गणना को लेकर राहुल ने कहा एक्सरे होगा, तो बीजेपी प्रचारित करने लग गई कि चावल के बेसन के डिब्बे का एक्सरे होगा, दीवारों का एक्सरे होगा और संपत्तियां लेकर मुसलमानों को दे दी जाएंगी। फिर से इसी तरह का प्रयास होता लग रहा है। बीजेपी राहुल गांधी ने जो नहीं कहा उसे स्थापित करने में लग गई है। उनके बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करती है। फैक्ट चेकर ऑल्ट न्यूज ने इस पर पूरा वीडियो बनाया है कि राहुल के बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी मुद्दा बना रही है। यहां तक कि रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। The prejudice against reservation which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। आपको मालूम होगा कि नेहरू जी की चिट्ठी हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताई है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा कि आरक्षण मेरिट को खत्म नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट है आरक्षण के खिलाफ। राजीव गांधी ने खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया था, ठंडे बस्ते में डाला था। और अब तो आपने देख ही लिया, जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर की कोशिश से मिला, जिसमें जरा काइंडली प्लीज 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 पीछे, जिसमें यह अधिकार दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अति पिछड़े, इन सबों को शिक्षा में, नौकरी में आदि में। और आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण दिया गया। गोदी मीडिया हर दिन तो राहुल गांधी के बयान की सच्चाई को नहीं छापेगा, अव्वल तो जोर शोर से बताएगा भी नहीं, लेकिन बीजेपी इसे दोहराती जा रही है। अलग अलग स्तर पर राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण समाप्त कर देंगे, जबकि राहुल गांधी ने कहा ही नहीं। 2 हफ्ते से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। इसका खंडन राहुल गांधी ने अमेरिका में ही कर दिया, जब वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में एक बातचीत के दौरान मूल सवाल का जवाब रोककर उन्होंने इस पर सफाई दी। We also said that we are going to, or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations.
I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. कश्मीर में अमित शाह के बाद महाराष्ट्र में महायुति के अन्य नेताओं ने भी इसी बात को उठाने की कोशिश की है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, संजय निरुपम दोहरा रहे हैं, राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। निरुपम ने तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार से पूछ डाला कि क्या वह इस तरह के आरक्षण विरोधी राय के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर यह आरोप सरासर गलत है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से इस पर वीडियो जारी किया, जिसमें राहुल गांधी बार बार कहते देखे जा सकते हैं कि वे आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करना चाहते हैं। राहुल ने वीडियो के साथ यह भी लिखा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को हम उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार ना बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बहुजन को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। तोड़ फोड़ के हम भरेगा। I've been saying again and again and again. 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। जो 50% का कैप लगा रखा है, उसको आप पहले हटाइए, और अगर आप इस काम को नहीं करोगे, पहले हम आप पे दबाव डालेंगे और फिर हम करके दिखाएंगे। तो रिजर्वेशन पे 50% का लिमिट रखा हुआ है, इसको एकदम हटा देना चाहिए। हमने डिसीजन ले लिया है, 50% का ये जो बैरियर बना रखा है, इसको तोड़ फोड़ के हम परे कर देंगे। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। हमारी सरकार आएगी तो ये 50% का लिमिट है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे। ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है, इसको आप हटाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। barrier of 50% that has been placed on reservation, we are going to remove that barrier. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. ना जाति जनगणना रुकेगा, ना 50% का बैरियर। जनता से ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय कितना झूठ फैलाया गया। कहा गया मंगलसूत्र लेकर कांग्रेस किसी और को दे देगी। दरअसल जात की गणना को टालना मुश्किल होता जा रहा है। आज न कल बीजेपी पर यह दबाव बढ़ता ही जाएगा कि वह जात की गणना कराए। लग रहा है कि बीजेपी उसके पहले बहाने खोज रही है। बेहतर है वह जात की गणना के लिए हाँ कह दे। बेशक राहुल गांधी को इसका श्रेय मिलेगा, क्योंकि लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जात की गणना होकर रहेगी, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा ही नहीं, उसे मुद्दा बनाने की कोशिश एक सीमा के बाद सफल नहीं होगी। बीजेपी को बताना चाहिए कि राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने की बात कही है। उस पार्टी की क्या राय है? क्या बीजेपी इसके विरोध में है? इस पर बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।